हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। सी में कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। मैं आपके फंक्शंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A function is a block of code which perform a particular task. A function can be reused by the programmer in a given program any numbers of times। देखो, एक तरीके से फंक्शन आप एक तरीके से समझो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ सकती है। इसके लिए क्या करता है, प्रोग्रामर एक जगह इसका ब्लॉक क्रिएट कर देता है और उस जगह ब्लॉक इसका क्रिएट करने के बाद जब भी उसे जरूरत होती है इस ब्लॉक को वो कॉल कर लेता है ना, जब भी जरूरत होती है। ये अपन कोड करके एक बार देख लेते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इसको हटाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मली मेरा एक प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। ये मैंने एक बार प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 4 बार चाहिए, तो मैंने और इसको कॉपी किया और कंट्रोल एस करके देन अपन को प्रिंटिंग के लिए दोबारा दे दिया। ये 4 बार प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 बार प्रिंट करना हो या 1 लाख बार प्रिंट करना हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं ऐसे कॉपी करके लगाता जाऊं, है ना। ऐसे ऐसे कॉपी करके कितना ही लगा लूंगा, है ना। और इससे मेरी कोड की लाइक लाइन ऑफ कोड कितने सारे हो जाएंगे, है ना, कितने सारे हो जाएंगे। ये कोई पॉइंट नहीं है। और पर जब हमें जरूरत पड़ती है ना कोडों की, तो केवल इतने से कोड की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ना। बहुत सारा कोड होता है जिसकी अपन अपन को जरूरत जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होती है, जब बहुत होती है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन, जैसे ये कोड है अपना, ये वाला। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, कहीं और नोट इसका एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। और फंक्शन क्रिएट करके जब भी हमें इसको रन करवाना होता है ना, हम जस्ट फंक्शन को मेन, ये जो मेन वाला है, इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। तो ये तुरंत अपना रन हो जाता है ना। ये कैसे होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो फंक्शंस का सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में कुछ नहीं है, फंक्शन में ऊपर अपना हेडर है ही है। ठीक है, देखो फंक्शन के अंदर तीन तरीके होते हैं। एक तो होते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, एक तो आता है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और तीसरा आता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तीनों को एक बार समझते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, देखो फंक्शन प्रोटोटाइप एक तरीके से आप समझ लो, एक सेकेंड। जैसे प्रोग्राम है ना। अब मुझे इसके अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप देना है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर एक कमेंट दे दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं फंक्शन प्रोटोटाइप देता हूँ। फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे देते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमें फंक्शन लेना है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले लेना है, कुछ भी चीज अपन को डिस्प्ले करा रहे हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वॉइड और कुछ भी फंक्शन का नाम, जो भी आपको फंक्शन देना है। ये जस्ट अपन को डिक्लेरेशन है, मतलब डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब कि हम जस्ट प्रोग्राम को बता रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है ना, अपन फ्यूचर में यूज करने वाले, बस ये होता है। इसको अपन ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया कि अब प्रोग्राम को पता है कि भाई डिस्प्ले नाम का आगे एक फंक्शन यूज होगा जिसको अपन को देख के चलना है ना। सो अब आता है आपका मेन वाला पार्ट, जो प्रोग्राम का सबसे पहला जो पार्ट रन होता है, ये यही वाला पार्ट होता है जो हमेशा रन होता है हमारा प्रोग्राम का। ठीक है, बाकी बाद में होते हैं। इसके अंदर ही हम लिखते हैं, हम क्या इसके अंदर ही हम लिखेंगे फंक्शन कॉल। ठीक है, थोड़ी देर में लिखेंगे, फिलहाल में अपन नीचे आ जाते हैं इसके। ठीक है, नीचे जो आता है फंक्शन आता है डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में क्या आता है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में जो चीज आती है, देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो दिस इज द पार्ट कंटेन द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फंक्शन।
कुल मिला के मतलब जो भी अपन को इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती है तो वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब क्या 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 इंस्ट्रक्शंस हमको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे हम अभी प्रिंट कमांड दे रहे थे ना। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कौन सा फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं वॉइड। वॉइड किस लिए लिखते हैं? बिकॉज ये चीज कुछ रिटर्न नहीं कर रही है ना। जैसे मान लो ये मेन दिख रहा है आपको, ये मेन है ना, ये जीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जीरो एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो इंट लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वॉइड हमने इसलिए लगाया कि वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। डिस्प्ले में देखो ये हमने फंक्शन बनाया, अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको तो वॉइड लिख दिया है ना। जो चीज रिटर्न नहीं करती उस जगह पर वॉइड लिख देते हैं। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा होता तो हम इंटीजर या फिर चार या फिर जो भी चीजें, मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या रिटर्न करा रहे हो, तो वो चीज अपन लिखते हैं है ना। सबसे पहला फंक्शन डेफिनेशन में अपन आते हैं। डेफिनेशन में अपन लिख दे वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, वॉइड हमने लिखा डिस्प्ले। और फिर अपन ने ये फंक्शन इस तरीके से होता है। फिर इसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लाइक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की और इसमें अपन लिखते हैं जो भी चीज अपन को लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अपन जो डिस्प्ले कराने तो प्रिंट एप कुछ भी करा देते हैं। जैसे मान लो हाई आई एम अ डिस्प्ले, है ना, कुछ भी। एंड एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमको मतलब बार बार जरूरत पड़ सकती है इसकी, है ना। तो इन्होंने ये अलग लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन में कि भाई ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यही मुझे जरूरत पड़ेगी भाई बार बार। ठीक है। अब बात आती है, देखो फंक्शन हमने अब ये डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ इसको इन्फॉर्म कर दिया था प्रोग्राम को। यहाँ फंक्शन हमने डेरिवेशन कर डेराइव कर दिया कि लाइक क्या वर्क करेगा ये चीज, है ना। अब बात करते हैं इसे कॉल करने की कि कब जब हमें यूज पड़ेगा तब अपन कैसे कॉल करेंगे इसको, है ना। तो वो अपन करते हैं मेन में। मेन जो प्रोग्राम होता है ना इसके अंदर इसको हटा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंट लिया अपने, कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल इंटीजर हमने एक ले लिया वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे जो भी फंक्शन का नाम है तो वो लिख देते हैं अपन डिस्प्ले। अब देखो अपने आप आ गया ना। अब देखो ये अपने आप आ गया, देखो तुम्हारे पास, क्योंकि ये उसे पता है कि ये प्रोग्राम को पता है कि ये डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है जो अपन यूज करेंगे, है ना। ये आ गया। अब इसमें अपन ब्रैकेट लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, ये अपनी होगी फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग होगी। और रिटर्न जीरो क्यों आ रहा है पता है? मैंने बताया था बिकॉज रिटर्न जीरो इसलिए आ रहा है कि ये जीरो इंटीजर है। इंटीजर है तो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न जीरो क्या डिनोट करता है कि ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। कंट्रोल एस करते हैं और इसको अपन प्रिंट करते हैं। देखो ये आ गया ना, हाई आई एम अ डिस्प्ले। अब फॉर एग्जांपल मुझे बार बार इसको प्रिंट करना होगा तो मैं जस्ट क्या करूंगा, अपन इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको जस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट 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 पेस्ट, कंट्रोल एस और इसको अपन रन करते हैं। तो देखो अपने आप हो गया ना। जस्ट अपने डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है। अब ये वर्किंग कैसे कर रहा है, देखो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है प्रोग्राम, क्या कर रहा है, सबसे पहले जा रहा है इंट मेन में, क्योंकि मेन से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले मेन में जा रहा है, उसको मिल रहा है डिस्प्ले जो कि एक फंक्शन है ना। डिस्प्ले को अपन कॉल कर रहे हैं तो अब ये प्रोग्राम यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जाएगा डिस्प्ले। ये पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा डिस्प्ले कहाँ पर है। ठीक है, डिस्प्ले 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 ये रही। ठीक है, ये रहा फंक्शन जो डिस्प्ले नाम से। अब डिस्प्ले के अंदर जाएगा ये क्या, डिस्प्ले के अंदर जाएगा, उसको क्या मिला, प्रिंट टैब। तो इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही प्रिंट किया अब दोबारा फंक्शन मेन में जाएगा। फिर अब ये वाली कंप्लीट हो गई, इसकी इसकी कमांड ये वाली कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब दूसरी में जाएगा कि भाई दूसरी जगह क्या मिला, दूसरा भी डिस्प्ले। ठीक है, फिर क्या करेगा, दोबारा ये घूमते जाएगा, डिस्प्ले ढूंढेगा और डिस्प्ले में जाएगा। डिस्प्ले में हाई आई एम ए डिस्प्ले प्रिंट कर देगा। देन ये थर्ड में जाए, तीसरी बार दोबारा ऐसे ही करता है ये, मतलब बाउंस बैक करता है ना। इस तरीके से प्रिंट करता है सारी चीजों को। इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इस वाले को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई।
ठीक है, डेफिनेशन, और इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, इधर आते हैं, एक सेकेंड से। ठीक है, अब फंक्शंस को राइट अ प्रोग्राम फॉर, ये आप कर सकते हो सारी चीजें की, जो क्विजेज अपन ने दे रखे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट विद मेन, ठीक है, जो मैंने बताया मेन से स्टार्ट होती है। और सी प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन फंक्शन, कितने भी आप फंक्शंस यूज कर सकते हो, इसके अंदर नो लिमिट। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट, मैंने प्रिंट, अब मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मान लो प्रिंट एफ, क्या एरर था, ये रहा। ठीक है, ये रन किया मैंने, और ये रन हो गया। देखो, अब हर बार मेरा जब भी प्रिंट कर रहा है, ये दोनों चीजों को प्रिंट कर रहा है एक साथ। ठीक है, हाई आई एम डिस्प्ले एंड ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब एक सेकंड में इसमें स्लैश में काम नहीं कर रहा, एक सेकंड। ठीक है, अब वर्क किया ना। देखो, अब हर चीज अलग अलग आ रही है ना, ये इनको भी दोबारा दोबारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, जितनी बार अपन कॉल करेंगे दोनों को, क्योंकि कॉल, ये पूरा ही कॉल होता है। एक फंक्शन है तो पूरा फंक्शन ही कॉल होगा, है ना। और दूसरा फंक्शन अगर आपको क्रिएट करना है, दूसरा फंक्शन क्रिएट बना सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल दूसरा फंक्शन बना लिया मैंने, वॉइड सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी लिख लो नाम, जैसे मान लो प्रिंट हेलो। ठीक है, ये मैंने फंक्शन एक क्रिएट कर लिया। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर फंक्शन की अपन डेफिनेशन देंगे। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वॉइड, और फंक्शन का नाम हमारा def। ठीक है, ये हो गया। और देन इसको अपन हटा देते हैं, इतनी बार कॉल नहीं करते, डायरेक्ट अपन अब जो कॉल करते हैं दूसरा, प्रिंट हेलो। देखो आ गया ना, अब इसको इसको कॉल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। अब फंक्शन की अपन को डेफिनेशन भी तो देनी होगी। डेफिनेशन में क्या लिखना है बताओ। एक डेफिनेशन में अपन लिखते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं अपन, है ना। इसको ये अपने कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको यहाँ पर लिख दिया, कंट्रोल एस, और इसको प्रिंट। ठीक है, ये आ गया ना, हेलो आई एम अ डिस्प्ले, हेलो वर्ल्ड। ये वाला फंक्शन है, और दो फंक्शन के थ्रू आ रहा है ना। और ये दोनों फंक्शन देखो ऐसे प्रिंट होते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले मेन में जा रहा है, मेन से फिर डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से फिर डिस्प्ले डिस्प्ले वाले फंक्शन में जाएगा। डिस्प्ले को प्रिंट करेगा, फिर दोबारा आएगा, डिस्प्ले वाला हो गया तो अब जाएगा ये प्रिंट हेलो पे, प्रिंट हेलो वाले को प्रिंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये ऑर्डर से कैसे कर रहा है, इसका प्रूफ ये है कि अब मैं यहाँ हटा के मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर इसके। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, सेम है ना। सबसे पहले क्या आ रहा था, हाई आई एम अ डिस्प्ले। ठीक है, पहले आ रहा था ये हाई आई एम अ डिस्प्ले पहले। अब देखते हैं क्या पहले आता है। अब देखो, ये आ रहा है ना हेलो वर्ल्ड, हाई आई एम अ डिस्प्ले, अब बाद में आ रहा है ना। ये अंतर होता है, बिकॉज ये ऑर्डर के साथ प्रिंट करता है, एक एक करके जाता है उनके अंदर, और फिर प्रिंट करता है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फंक्शन देखो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरा आता है यूजर यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो प्रिंट ऐप देख रहे हो ना, ये प्रिंट ऐप, ये भी फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप,
ठीक है। ये सारे फंक्शंस है जो प्री डिफाइन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस है। ठीक है। और दूसरे आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने हमने फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हमने बनाया, प्रिंट हेलो हमने बनाया, तो ये होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये तो जस्ट सिंपल सा अंतर है जो आपको याद रखना है। देखो, फंक्शन क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं अपन? टू अवॉइड रीराइटिंग ऑफ सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, है ना? टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन द प्रोग्राम। ठीक है। टू टेस्ट एंड चेक लॉजिक इंडिपेंडेंसी। तो समझो, काफी चीजें आसान कर देता है ये हमारे लिए। अब अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चलो। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपन एक प्रोग्राम को इधर रन करते हैं, देखता हूँ कोई प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे। अपन दो वो बनाएंगे, फंक्शंस। ठीक है। दो फंक्शंस बनाएंगे और यूजर से एंट्री लेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊं, इसके हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं अब, जो कि प्रिंट करेगा नमस्ते। ठीक है। और फॉर एग्जांपल कोई और लैंग्वेज ले लेते हैं, है ना? जैसे नमस्ते, एक तो नमस्ते ले ले, एक गुड बाय, है ना? एक नमस्ते, एक हेलो। ठीक है। नमस्ते जब प्रिंट करेगा और यूजर से सबसे पहले एंट्री लेगा, यूजर से क्या एंट्री लेगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे चलो बनाते हैं अपन, इंक्लूड। एक काम करता हूँ, उसको पूरा नहीं काटता, ये हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें अपन प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल दो फंक्शन अपन लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शन हो गए। अब देखो, प्रोग्राम अपन ऐसा कर रहे हैं कि यूजर से अपन इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे? कुछ भी, जैसे यूजर से इनपुट, हम यूजर से सबसे पहले पूछेंगे कि आप इंडिया से हो या बाहर से। ठीक है। अगर वो कहीं बाहर से होता है तो हम उसको ग्रीटिंग करेंगे गुड, हेलो करके। ठीक है। और अगर इंडिया से होता है तो हम उसको ग्रीटिंग करेंगे नमस्ते बोलकर, है ना? सो ऐसा करेंगे। सो अब देखते हैं, इसमें यूजर एंट्री भी अपन लेंगे, मतलब यूजर से इनपुट भी लेंगे, और इसमें फंक्शंस का भी अपन यूज करेंगे। ठीक है। दोनों चीज अपन करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले चलो अब फंक्शन क्रिएट करें, दो फंक्शन बनेंगे, है ना? बिकॉज एक तो अपन को नमस्ते के लिए, एक हेलो के लिए। ठीक है। अब दो फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, वॉइड, बिकॉज ये रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हम वॉइड यूज कर रहे हैं। और नमस्ते। ठीक है, नमस्ते का हमने फंक्शन बना दिया, लो, नमस्ते का ही बना दिया। ठीक है। अब लगाते हैं वॉइड हेलो। ठीक है। ये हेलो का हमने फंक्शन बना, दो फंक्शन बन गए हमारे। अब ये केवल फंक्शन बने, है ना? अभी हमें इनको क्या करना है ये बताओ, डिक्लेयर करना है, इनकी डेफिनेशन करनी है ना? इनकी डेफिनेशन अपन को देनी है कि भाई ये करेंगे क्या फंक्शन। ठीक है। सबसे पहले अब इनकी हम बताते हैं, इनको इनको बताते हैं कि लाइक इनको करना क्या। तो जैसे वॉइड, सबसे पहले अपन वॉइड लिखते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है। और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया इसका, स्पेस नहीं देते, फिर इस ब्रैकेट, एंड देन इसमें आता है करली ब्रैकेट स्टार्ट, और देन एंटर। ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ, और यूजर को हम ग्रीटिंग करेंगे नमस्ते बोलकर, बिकॉज नमस्ते का फंक्शन है। ठीक है। ऊपर डबल कॉमा। ठीक है। ये तो हमारा एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन अपना, दूसरा भी तो है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है हेलो का। हेलो। ठीक है। ये रहा। अब इसमें इसमें अपन करली ब्रैकेट फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो। और देन प्रिंट। अब इसमें हमें क्या करना है, हेलो प्रिंट कराना है। ठीक है, जो भी यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर ने जैसा इनपुट किया वैसा अपन को कराना है।
ठीक है। अब हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट कराना है। ठीक है, इसमें स्पेस भी दे देते हैं, है ना। अ, अ, ठीक है, ठीक। ठीक है। अ, अब अपन को क्या करना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा रह गया, एरर दिखा रहा था मुझे। ठीक है। अब देखो, हमने फंक्शन सबसे पहले इस फंक्शन को क्या किया हमने, डिक्लेयर। प्रोग्राम में एक सेकेंड। हाँ, प्रोग्राम में हमने बताया है कि लाइक प्रोग्राम को हमने बताया है कि देखो, हमारे हमारे ये दो फंक्शंस हैं, है ना। सबसे पहले हमने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की, देन अपन ने फंक्शन का क्या किया, डेफिनेशन, कि भाई वो डिफाइन करना है हमें फंक्शन करेंगे क्या हमारे। जैसे नमस्ते वाला प्रिंटर फंक्शन जो है, नमस्ते प्रिंट करेगा, और हेलो वाला जो फंक्शन है, वो हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, डन। डन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है इसमें, ये बताओ, है किसके पास। ठीक है। अब अपन करते हैं फंक्शन को कॉल। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है, क्या, कि हमें यूजर से इनपुट और लेना है ना। भूल गए, है ना। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे आप बताओ। देखो, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट लेना तो जहां तक है आपको आता ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूजर को हम एक चीज शो करेंगे कि भाई वो इनपुट दे किस चीज का रहा है। ठीक है, उस चीज को बताने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट है, और उसको हम बताएंगे कि एंटर ई फॉर इंग्लिश एंड एच फॉर हिंदी। ठीक है, अगर वो हिंदी में सुनना चाहता है ग्रीटिंग, तो एच दबाएगा, और इंग्लिश में सुनना चाहता है तो वो ई दबाएगा। ठीक है, ये हमने मैसेज एक डिस्प्ले कर देंगे उसके लिए, तो उसको आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर उसे हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश दबाएगा, और इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी दबाएगा, है ना। तो उसको थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। ठीक है। अब हमें लेना है इनपुट। अब इनपुट तो हमारा किस तरीके का होने वाला है, इनपुट हमारे को या तो ई मतलब कैरेक्टर होने वाला है वो, है ना, इंटीजर नहीं होने वाला है। तो कैरेक्टर्स के लिए अपन क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए अपन करते हैं CH 4, है ना। चार, अब इसके अंदर कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल CH ले लिया मैंने एक वेरिएबल अपना नाम, ठीक है, CH ले लिया। अब इसके अंदर मैं अपना जो जो भी इनपुट देगा ये, वो स्टोर कराऊंगा, या तो ई देगा या एच देगा, है ना। ठीक है। अब इसको स्टोर कहाँ कराना है अपने को, स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ में जाते हैं अपन, इसको अपन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड देन %G। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। %G तो इंटीजर के लिए आता है, सी करते हैं अपन इसको, है ना, कैरेक्टर के लिए। देन अपन इसको सी एच ही हमारा कैरेक्टर है, एंड देन अपन इसको, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर यूजर एंटर 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 कर सकता है ना। तो अब एंटर उसने कर दिया, मान लो CH के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमें CH वाली जो वैल्यू है वो ई है या एच है, हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर ई है तो हमें ये वाला फंक्शन, मतलब एन एन मतलब एच है तो हमें ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, और ई है तो हमें ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है। और ये इफ और एल्स वाली कंडीशन है, तो इफ या एल्स वाली में हम क्या यूज करेंगे, इफ या एल्स, ऑब्वियसली। ठीक है, इफ को कैसे यूज कर सकते हैं, इफ लगाते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, इफ हमने लगाया, इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी होगी। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे अपन, कंडीशन लगाएंगे CH, बिकॉज CH के अंदर ही स्टोर है, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू किया, एंड देन अपन ने लिखा आई। अगर CH की वैल्यू, सॉरी आई नहीं, ई। ठीक है, अगर CH की वैल्यू, ठीक है, अगर CH की वैल्यू ई है,
ठीक है। अगर सी एच की वैल्यू ई है, मतलब इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन प्रिंट होना चाहिए, कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए बताओ, है ना। ई है तो इंग्लिश वाला होना चाहिए ना, हेलो वाला, बिकॉज ई है। तो अब इसके बाद अपन करेंगे स्टार्ट ब्रैकेट। ये अपन ने ब्रैकेट स्टार्ट किया और देन फिर लिखा अपन ने फंक्शन का नाम, जो कि है हेलो, और देन ब्रैकेट, एंड देन कॉमा। ठीक है, ये लग गया। अब ये फंक्शन हो गया हमारा कॉल, कि कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ी तो ये कॉल कर लेगा। ठीक है, देन अपन करते हैं इसको एंटर। अब लिखते हैं एल्स वाली कंडीशन, कि एल्स में तो अब ये नहीं है, तो देखो अपने पास दो ही तो कंडीशन है। अगर ई नहीं किया उसने तो बाकी तो मतलब एच ही किया होगा, है ना। तो एल्स के अंदर उसको डाल देते हैं, तो एल्स के अंदर हमने किया एंड देन ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर हम नमस्ते को कॉल कर देते हैं। नमस्ते आ गया एंड देन ब्रैकेट एंड इन्वर्टेड, एंड ये parenthesis। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल एस, और देन ये रिटर्न जीरो क्यों आ रहा है आपको पता ही है, बिकॉज हमने वॉइड, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर है ना, इसीलिए अपन ने ये ले रखा है। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है एंटर ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी। अब मैं जैसे ई लिख देता हूँ, ठीक, एंटर, हेलो आ गया मेरे पास। दोबारा इसको रन करते हैं, अब मैं एच लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नमस्ते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया पी, तो नमस्ते क्यों आ रहा है, सोचा। बिकॉज ये नमस्ते क्यों आ रहा है पता है, बिकॉज हमने क्या कंडीशन दी है इसको, कि अगर ई आता है मतलब सी एच की वैल्यू, मतलब जो यूजर इनपुट कर रहा है उसकी वैल्यू बराबर होती है ई के, तो हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, अगर सी एच की वैल्यू जो कि यूजर ने एंटर की है, अगर जो भी एंटर किया है उसकी वैल्यू ई होती है तो हेलो प्रिंट करना है, अगर नहीं होती तो नमस्ते प्रिंट करना है। मतलब नहीं होती तो मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बस ई नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो नमस्ते प्रिंट कर रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोग्राम देखो आपकी आपकी मदद करते हैं, आपको काफी ग्रो करने में, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ये प्रोग्राम आप क्रिएट करो, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, आप वो लाइक प्रोग्राम्स वगैरह मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उनको आप करना अच्छे से। और अपन नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, देखो एक बार मैं आर्ग्यूमेंट्स से मैं वो बना लेता हूँ अपना डॉट सी। ठीक है, देखो पीडीएफ आपके लिए खोल देता हूँ मैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स अगर दे रखे हो तो फंक्शन फंक्शन प्रोटोटाइप, किसी भी बॉडी, ये आप एक बार पढ़ लेना सारे पॉइंट्स को, क्या क्या जरूरी है, बिकॉज इसके अंदर काफी चीजें आपकी काफी जरूरी होती हैं। और देखो फंक्शन कॉलिंग को एक बार समझ लेते हैं अपन, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। ठीक है, देखो a function prototype is in a program is a declaration of a function that specify name, return types and parameter। देखो आप कोई भी, मान लो कोई भी वैल्यू एक बार रिटर्न होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मुझे लगता है ऐसे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक second। अब देखो
इसके बाद अपन क्या मेनली क्या करते हैं, हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, है ना, मतलब वो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते हैं, हम प्रोग्राम को बताते हैं कि लाइक कौन सा फंक्शन अपने को यूज में आता है ना। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अपन ना फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब मान लो जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता था कि वॉइड यूज करते हैं अपन, अब की बार चलो करते हैं इंट यूज, ठीक है। इंट सम नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया इंट, क्योंकि दो नंबर को अपन एडिशन का बना रहे हैं, है ना प्रोग्राम, इंटीजर और इंट, ठीक है। अब इस इनको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। इनको बोलते हैं पैरामीटर, जो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, है ना, फंक्शन के अंदर इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न होती है इनके अंदर, और इनके अंदर इंटीजर रिटर्न होगी, इसलिए इंट लिखा है हमने, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं होती तो वॉइड लिखते हैं अपन, फ्लोट रिटर्न होगी तो फ्लोट लिखेंगे, और अगर कैरेक्टर रिटर्न होगी तो चार लिखेंगे, ठीक है। अब अब अपन आते हैं मेन मेन वाले प्रोग्राम पे, ठीक है। मेन, ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, इसको एक बता देते हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया, जो मेन हमेशा अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न जीरो ही होगा, जैसे एज यूजुअल अपन करते हैं, ठीक है। केवल आप मेन लिख देना और फिर मेन लिख के एंटर कर देना, तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर हम, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ठीक है, मेन के अंदर अभी आएंगे आप। स्टार्टिंग में अपन चलो एक काम करते हैं, इसका पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं, है ना। इंट सम, ठीक है, सम करना है अपने को, सम करना है। सम के अंदर क्या है हमारे पास, इंट एक्स, इंट वाई, ठीक है। और ये अपने करली ब्रैकेट स्टार्ट, रिटर्न करते हैं अपन एक्स प्लस वाई, ठीक है। हो सकता है अभी ना आए, लेकिन मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन के अंदर दो वैल्यू हमने इंटीजर लिए, ठीक है। ये वैल्यू हम यूजर से लेने वाले हैं, है ना। अब यूजर से लेने वाले हैं। अब यूजर से कैसे लेंगे, यूजर से हम लेंगे मेन के अंदर जाकर, ठीक है। मेन में जाते हैं, चलो मेन में सबसे पहले हमको डिक्लेयर तो करें, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट ए कॉमा बी, ठीक है, देन प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर अपने का एंटर हुआ। एंटर एंटर अपन कैसे करवाते हैं, स्कैनएफ के थ्रू, है ना, स्कैनएफ। अब ये इंटीजर है, हमने कैरेक्टर के लिए तो हमने सी लिया था, अब इंटीजर है तो हम क्या लेंगे, डी, ठीक है। अब इसको करते हैं एंड ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास यूजर से, ठीक है। अब ऐसे ही यूजर से जब ए की वैल्यू आई, अब हम लेंगे बी की वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू भी तो चाहिए प्लस करने के लिए, ठीक है। एंटर नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर एंटर करेगा ये, जिसके अंदर आपके, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, स्कैनएफ परसेंट, परसेंटेज जी कॉमा एंड ए, नहीं बी, है ना, बी तो आएगा, और इसको अपन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, डन, ठीक है। अब हम हमें इसका सम भी तो निकालना है, सम भी तो प्रिंट कराना है, तो सम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये तो हमने यूजर से एंट्री करा ली, लाइक यूजर से हमने नंबर ए के अंदर ए ले लिया, ए के अंदर एक इंटीजर ले लिया, बी के अंदर एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब बी के अंदर इंटीजर ले लिया, जो कि आएंगे सम, सम वाले उसमें, कि सम का एक हमारे पास क्या है, फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन लिख रहा हूं मैं,
सम का फंक्शन ए कॉमा बी। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देखो, अब ये मैंने सम का लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए के अंदर मान लो मैंने 3 इनपुट किया, इसके अंदर मैंने तीन तीन इनपुट किया, ठीक है। 3 और 3 6, ठीक है। अब देखो, इस वाले प्रिंट से ए वाले का नंबर, ए नंबर आ जाएगा इसके अंदर सम में, ठीक है। 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब प्रिंट बी वाला, ये बी वाला है प्रिंट, ठीक है, ये बी वाला यहाँ पर आ गया इसके अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर दोनों चीजें आ गई, है ना, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब इनको करेंगे, ये अब ये जो ये है ना, ये घूम कर जाएंगे इस पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहुंचेगा सम पर जैसे प्रोग्राम मेन वाले प्रोग्राम में टच किया कि सम, ठीक है, सम फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी दोनों दोनों उनको आर्ग्यूमेंट्स को, जो कि 3 और 3, इन आर्ग्यूमेंट्स को लेके यहाँ पर पहुंचेगा सम पर, ठीक है। यहाँ पर इनको मिलेगा कि लाइक इंट इंटीजर है, ठीक है, सम करना है किसका। अब एक्स के अंदर तो देखो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी एक्स, मतलब एक्स के अंदर ए की वैल्यू, ठीक है। और वाई के अंदर आ जाएगी आपकी बी की वैल्यू, समझ रहे हो, वाई के अंदर आ जाएगी बी की वैल्यू। अब एक्स और वाई के अंदर ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये आ गए इसके अंदर, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर रिटर्न, अब ये रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इनको प्लस कर लिया, प्लस करके अब किसको भेजेगा ये, ठीक है, यहाँ पर किसी को भेजेगा। अब यहाँ पर किसको भेजेगा, उसके लिए अपन बनाते हैं इक्वल टू, एंड देन लिखा हमने इंट, बिकॉज एक सेकेंड सिस्टम, अब यहाँ लिखा मैंने इंट, ठीक है, और लिखा एस, ठीक है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस ये ये इक्वल टू से, है ना, ये वर्क ही ऐसे करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू यहाँ असाइन हो रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ ये वाले से प्लस होके वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक है, इंट एस, ठीक है, मतलब इंट एस के अंदर, एस के अंदर आ गई सारी वैल्यू। अब हम करेंगे एस को प्रिंट, ठीक है। अब करते हैं इसको प्रिंट, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ करते हैं इसको प्रिंट, सम इज परसेंटेज टी, एस, एक सेकंड एस, ठीक है। इसको करते हैं, इसको यहाँ भी रिवर्स, और तो कुछ यार नहीं है जब तक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन रन, कहीं तो एरर आ रहा है, देखो यहाँ अपन ने कॉमन नहीं लगाया, ठीक है। अब हो गया सही जहाँ तक, ठीक है, ये दूसरे इसमें error, यही वाला था, हाँ यही वाला था, ठीक है, एस एंड, ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, अब मान लो फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया 5, एंटर सेकंड नंबर, अब मैंने लिख दिया 2, ठीक है, कितना आया 7। और कैसे वर्क किया मैं एक बार वर्किंग समझाऊं, देखो सबसे पहले ये मेन वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम आया फिर यहाँ पर अपना, ठीक है, इंट इंट मेन में आया, प्रिंट किया उसने एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया जो कि ए के अंदर आ गया, फर्स्ट नंबर आपका ए के अंदर आ गया जो कि हमारा 5, ठीक है। फिर प्रोग्राम हुआ बी में, इसमें एग्जीक्यूट, ठीक है। दूसरी लाइन पढ़ी उसने, प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। दूसरा आपका जो था दो है, दो, जो दो है वो आ गया बी में, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। इस वाले फंक्शन ने फिर इसको ट्रांसफर कर दिया इस जगह, ठीक है, इस जगह ट्रांसफर कर दिया। इस जगह ट्रांसफर करने के बाद एक्स और वाई के अंदर आ गई, ठीक है, वैल्यू आपकी एक्स के अंदर कितनी आई, एक्स के अंदर जो ए की वैल्यू थी जो कि थी 5, और बी के अंदर जो थी 2, वो आ गई वाई के अंदर, ठीक है। एक्स और वाई को अपन ने रिटर्न किया प्लस कर, ठीक है। रिटर्न कैसे कर रहा है, प्लस करके, नॉर्मल रिटर्न नहीं कर रहा, देखो है ना, प्लस कर रहा है, प्लस किया अपने रिटर्न, ये प्लस किया तो फिर ये घूम के जाएगा अपना एस के अंदर,
ठीक है। अब ये गया एस के अंदर। अब एस के अंदर से फिर हमने लगा दी प्रिंट की कमांड। ठीक है, प्रिंट किया एस और एस प्रिंट करके हमारा आ गया 7, क्योंकि रिटर्न इसने 5+7 मतलब 5+2 मतलब 7 ही किया है, 7 7 ही किया है इसने। ठीक है, रिटर्न। और देन अपना ये 7 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने वर्क किया। सो दैट्स ऑल। ये आपके फंक्शंस थे। तो इस तरीके से आप काफी प्रोग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, है ना। कई सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उसका यूज कीजिए। प्रैक्टिस आपको सेट्स में दे ही दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना। तो वो सारी चीज यूज किए। नेक्स्ट अपन समझेंगे रिकर्जन। रिकर्जन काफी टफ टॉपिक होता है ना। इसको अपन ओवर लाइक सरफेस लेवल पे ही समझेंगे, बिकॉज ये आपके प्रोडक्शन लेवल पे या फिर लाइक जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पे सीखोगे ना चीजों को, डीएसए वगैरह आपने कर रखी होगी या और भी चीजें अच्छे तरीके से कर रखी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट इसको अपन ओवरली एक आइडिया ले लेंगे कि ये वर्क कैसे करता है ना। थैंक यू सो मच। और बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ओके बाय।